हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। काफ़ी आप लोगों ने डिमांड करा है इसका, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम कोलेजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसका क्लासिफिकेशन वगैरह देख लेंगे। सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आज का जो मेन मोटो है हमारा, इस 10 मिनट की क्लास जो भी होगी, आगे 10-15 मिनट जो भी लगेंगे, उसमें हम कोलेजन के बारे में कुछ चीज़ सीख लें जिससे हम पेपर में लिख के आ जाएंगे। हमारे टाइम पे इसमें क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता नहीं है, एकदम आ जाता है तो शायद शॉर्ट में आ जाए, बट हमारे में लॉन्ग क्वेश्चन बन गया था ये, है ना। ऐसा कोई पढ़ता नहीं है इसको। ठीक है, बट अगेन है टॉपिक, पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ याद करते हैं, इससे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देन हम करना तो पड़ेगा ही ना। कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है। चलो, तो अब डिस्कस करते हैं हम क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो यार नाम से क्लियर लग रहा है और थोड़ा सा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या, एक सेल है ना, एक सेल है, उसके बाहर कुछ होगा, जेल लाइक सब्सटेंस होगा, बहुत सारे होंगे, उसमें से हम एक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कोलेजन। कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर सपोर्ट में कुछ काम होता होगा। कोलेजन क्या है यार? अगर मैं बोलूँ एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन, है ना, सबसे अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ प्लांट में क्या होता होगा, पढ़ा होगा क्लास में 11th या 10th में, 12th में पढ़ा होगा, 11th में। ठीक है, प्लांट वगैरह में क्या होता है, रुबिस्को, है ना। रुबिस्को क्या होता है, पूरे मतलब कि पूरा प्लांट या ओवरऑल बोलो, ठीक है, रुबिस्को। अदरवाइज आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका कोलेजन होता है एनिमल वर्ल्ड में। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, हमारे हर एक टिश्यूज वगैरह में मिलेगा आपको। मोर कंसनट्रेट कहाँ मिलेगा, स्किन वगैरह में ज़्यादा मिलता है हर जगह ही है, बट ज़्यादा कंसनट्रेटेड वे में, है ना, कहाँ मिलेगा, स्किन वगैरह में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब यार वीडियो थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, बिकॉज थोड़ा सा बिजी रहता हूँ पूरा। अभी भी आप देखोगे टाइम कितना हो रहा है, रात के कुछ 2:18 बज रहा है ना। तो यही टाइम मुझे फ्री मिल पाता है कभी कभी। अभी कुछ कॉलेज में फंक्शन वगैरह भी है, फ्रेशर्स वगैरह भी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं अलग रहना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम वहाँ थोड़ा ख़राब हो जाता है। ख़राब क्या हो जाता है, मतलब वो भी पार्ट है। ठीक है, चलो, अब मैंने क्या बोला आपसे, कोलेजन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन लिख लोगे आप लोग, प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ कोलेजन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट मैं कुछ लिख के लाया हूँ कुछ समझाने के लिए, ये चीज़ है। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके भी शुरू के 4 तो याद कर लेना, 4-5 याद कर लेना शुरू के। पहले काउंटिंग लिखो 1 2 3 4, ये तो याद होना ही चाहिए। फर्स्ट वाला कहाँ होगा बताओ, बोन्स में मेनली बोन्स में। बाकी आपका स्किन, लिगामेंट, टेंडन में मिलेगा, बट मेनली आप बोन्स बोलोगे। अगर टाइप 1 नहीं हुआ तो मेनली दिक्कत बोन्स में आएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें बात की बात है। ठीक है, टाइप 2 कार्टिलेज, है ना। टाइप 3 आपके जो वेसल्स होती हैं, है ना, आउटा वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर। टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक एपिथेलियम है, मान लो एंडोथेलियम है, ब्लड वेसल के एंडोथेलियम है, उसके नीचे कवरिंग होगी, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। या बेसमेंट फ्लैट होते हैं, बेसमेंट ऑब्वियस सी बातें पता है हम लोगों को। ठीक है, ओके, पता नहीं आज थोड़ा सा थका फील कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे तो भाई, काम जरूरी है। ठीक है, अब मैंने बोला टाइप 7 में क्या आएंगे, एंकरिंग फिब्रिल्स। नाम तो डरना नहीं है, ये कहीं ना कहीं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये हेमिडेस्मोस वगैरह भी सब स्ट्रक्चर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, एपिथेलियम को नीचे से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी करे कनेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। बस सिंपल से इतना समझना है हमको। अगर मैंने आपसे बोला बोन्स के अंदर कौन सा वाला कोलेजन होता है, आप बोलोगे टाइप 1 होता है। क्या सिर्फ पूरी बोन टाइप 1 कोलेजन की बनी होती है क्या कुछ और होता ही नहीं उसके अंदर? होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही आपके यार ये हेमिडेस्मोसोम वगैरह जो भी सेल्स हैं, ये कार्टिलेज हैं, ये फिब्रिल्स हैं, इसके अंदर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कोलेजन का भी है। मेरा बस इतना समझाना आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरा कोलेजन का बना हुआ है, नहीं, इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह दूसरे टाइप की भी चीज़ें होंगी, बट इसमें कुछ पार्टिसिपेशन इस टाइप वाले कोलेजन का भी है। तो अभी स्टार्टिंग के 4 और 7 वाला याद कर लेना, पक्का याद कर लेना। ठीक है, आता है। ठीक है, क्योंकि इनका क्लिनिकल है ना, इनका क्लिनिकल है सबका, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये याद कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, ये याद रखोगे तो अगर ये इसकी कमी होगी तो आप सिम्टम, क्लिनिकल फीचर लिखने में आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, अब चलो डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलेजन सिंथेसिस। ध्यान समझेंगे और समझ आऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। सेल्स के अंदर होती है, कौन से सेल्स हो गए यार, ऑस्टियोब्लास्ट सुना है, फिब्रोब्लास्ट, है ना, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, सेल्स के अंदर भी कहाँ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझा दूंगा, ट्रस्ट में समझा दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। कोलेजन है क्या, फिर से आओ बैक टू द बेसिक्स। क्या है कोलेजन? प्रोटीन मतलब कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस, बेसिक्स, है ना, अमीनो सीक्वेंस। ठीक है, अब
जो भी सीक्वेंस है वो कैसे बना होगा, ट्रांसलेशन, उससे पहले हुआ होगा ट्रांसक्रिप्शन, है ना, डीएनए में लिखा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन करा, ट्रांसलेशन करा, ठीक है। तो मेरे पास सब कुछ कर कुरा के एक चेन आई है, एक अमीनो एसिड चेन आई है, जिसमें जैसे आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये चेन आई है मेरे पास, ठीक है। एक सी टर्मिनल है, एक एन टर्मिनल है उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस का, एक सी कार्बोक्सी वाला अमीनो वाला, ठीक है। जिसमें से हर तीसरा जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है बताओ, हर तीसरा वाला क्या है, ग्लाइसिन। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो आप, अगर आप इसको यहाँ ऑब्जर्व करो इस वाले डायग्राम पे, कि अगर ये तीन का रिपीट करेंगे पूरी चेन बनेगी, अगर 3 को मैं देखूं तो हर पहला वाला क्या है, ग्लाइसिन। ये 2 कुछ भी हो सकते हैं, प्रोलिन लाइसिन या लाइसिन प्रोलिन, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि हर तीसरा आप ग्लाइसिन, मतलब ग्लाइसिन फिर आपका कुछ भी प्रोलिन लाइसिन, लाइसिन प्रोलिन, है ना, लेकिन तीसरा वाला आप फिर ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन, है ना, पहला और फिर तीसरा, पहला तीसरा, स्टेप चलता रहेगा एवरी थर्ड, है ना। यानी कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो पूरा कोलेजन का 30% के आसपास या उससे ज्यादा भी हिस्सा कौन बना रहा है, ग्लाइसिन बना रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों इतना ग्लाइसिन क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखो क्या होता है ना यार, ग्लाइसिन आपका सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लाइसिन आपका सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट इन द सेंस शॉर्टेस्ट, आप देखोगे एच आ रहा है, छोटा अमीनो एसिड है बहुत, तो ग्लाइसिन कॉम्पैक्ट होने में हेल्प करेगा। मतलब कोलेजन में एक साथ रहेंगे ना सारे, तो एक बड़ा अमीनो एसिड लगाओ, जगह ज्यादा लेगा वो, है ना, उतना अच्छा कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट्स वाई ग्लाइसिन को चुना गया है, ग्लाइसिन इस ढंग से कॉम्पैक्ट हो सके, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला आपसे, इसे मैंने बोला प्रो कोलेजन। अभी कोलेजन बना है क्या, नहीं, अभी आपकी कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होंगी जो मैं करूंगा अभी, ठीक है। बट अभी आपका क्या हुआ है, एक आपका ट्रांसलेशन करने के बाद राइबोसोम्स के ऊपर ट्रांसलेशन, अरे यार ट्रांसप्लांटेशन का लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशन करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास एक सीक्वेंस आ गया अमीनो एसिड का, जो कि आता है ट्रांसलेशन, है ना, सीक्वेंस आ गया जिसमें हर तीसरा अमीनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन का है, ठीक है। अब ये जो होगा ना, जो सीक्वेंस है ये एंटर करेगा, यहाँ जो लिख रहा हूँ सुनो, चलो कोई बात, लिख रहा हूँ देखो भी और बोल रहा हूँ सुनो भी, ठीक है। हाँ, ये एंटर करेंगे ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, एक सेकेंड, ल्यूमन में, है ना, ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बच्चे तो हो नहीं, पता तो है ये ER होता है, ठीक है। अब ER जो है इसके अंदर एंटर करेंगे, इसमें एंटर करने में जो हेल्प गाइड करेगा, सिग्नल देगा, तो एक पेप्टाइड की चेन लगी हुई है यहाँ पे, सिग्नल सीक्वेंस पेप्टाइड, ये हेल्प करेंगे कि ये ER के ल्यूमन के अंदर चला जाए, ER के ल्यूमन के अंदर चला जाए। कौन हेल्प कर रहा है मुझे बताओ, कौन हेल्प कर रहा है, आपका ये सिग्नल सीक्वेंस पेप्टाइड। अब जैसे ही अंदर गाइड हो गए, अंदर चले गए, कुछ काम है इनका नहीं, तो पहला स्टेप क्या होगा, इन जो सिग्नल पेप्टाइडेज को हटाओ, ये काम हो गया, हटाओ, यही तो होता है यार, नेचर का यही रूल है ना। तो सिंगल पेप्टाइड्स, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये सीक्वेंस था इसको रिमूव करा पहले, तो इस सीक्वेंस को ये दिख रहा है कोई, आपका क्या बोल सकते हैं इसको, पिंक कलर, ये पिंक कलर वाले हट गए क्योंकि इनका काम हो गया। इनका काम क्या था, ER के ल्यूमन तक लेके आना, ठीक है। अब क्या होगा, अब करेंगे हम हाइड्रोक्सिलेशन। जो आपके लाइसिन है, ये लाइसिन देखो, जो आपको ये वाला कलर दिख रहा है, पर्पल वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये तो ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो आपका हरा वाला है, इस पे पहले करेंगे हम हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन, और आपका क्या होगा यहाँ पे, प्रोलिन का हाइड्रोक्सिलेशन, है ना। तो OH लगा दिया, देखो OH लगा दिया, दिख रहा है, OH लगा दिया सब पे, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ। ये सब क्यों करते हैं, कॉम्पैक्ट हो, क्योंकि हम जोड़ेंगे सभी, अब एक चीज में आ रहे हैं, जोड़ेंगे, ठीक है, बॉन्ड बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। अब ये करेंगे, अब हम करेंगे ग्लाइकोसाइलेशन, यानी कि गैलेक्टोज ग्लूकोज को भी ऐड करेंगे, हर जगह नहीं, कहीं कहीं, मान लो यहाँ ऐड कर दिया, 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 है ना। ये सब हमने हेल्प से मतलब ज्वाइन कर दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम अभी एक चेन को दूसरी चेन जोड़ेंगे, तो ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। समझ में आया। तो पहला स्टेप मैंने सिंगल पेप्टाइड्स करा, यानी कि जो सीक्वेंस था इसको हटा दिया। उसके बाद जो आपके लाइसिन एंड प्रोलिन है उनके ऊपर मैंने क्या करा बताओ, हाइड्रोक्सिलेशन, और फिर आपका ग्लाइकोसाइलेशन, है ना, ये करा गया, ठीक है। एंजाइम्स होंगे अपने अपने, ठीक है, वो करा गया। अब हुआ क्या, मैंने ऐसी 3 चेन ली और उनको राइट हैंड फैशन में कॉइल कर दिया। अगर आपको ये दिख रहा हो,
है ना। मान लीजिए 3 चेन से बना है, एक रस्सी है ना, या आप मान लीजिए 3 चेन से बना हुआ है, इसे कॉइल कर दिया, ठीक है। अब ये कॉइल हुआ, इसका एक सी टर्मिनल है और इसका एक एन टर्मिनल होता ही है यार, सीक्वेंस अमीनो सीक्वेंस होता ही है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्या, प्रो कोलिजन। क्या बोलते हैं बताओ, प्रो कोलिजन। अब ये प्रो कोलिजन आपके सेल से बाहर आएगा, बिकॉज कोलिजन क्या है यार, कोलिजन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर रहता है। तो ये तो ड्यूटी होती है ना कि यार वो बंदर सेल के अंदर रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर काम करेगा, तो अभी प्रो कोलिजन बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मेरी बात समझना, जब मैंने इस रस्सी को बड़ा हेलिकली बहुत टाइट बांध दिया, ठीक है ना, लेकिन सबसे एंड में जाओ, सबसे एंड में जाओ, सबसे एंड में जाओ, ये देखो, दिख रहा है आपको कि ये रस्सी एंड में आके हल्की सी, मतलब सी टर्मिनल ऐसी होगा, ऐसे ही आपका एन टर्मिनल उस साइड वाला भी थोड़ा बेकार एंड है ना, ये चाह के भी मैं नहीं कर सकता, सबसे आखिरी वाला हिस्सा हल्का हल्का खराब है। तो क्या करेंगे बताओ, एक्सोसाइटोसिस किसकी, सी टर्मिनल्स की और एन टर्मिनल्स की, यहाँ लिखा है टर्मिनल्स की, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। तो इनको हमने यहाँ से काट दिया, अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, ठीक है। और क्या बन गई ये, ट्रोपो कोलिजन। अब ये ट्रोपो कोलिजन यार सिंगल बेसिक यूनिट है, इसी को जोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है कोलिजन की, एक अच्छा पॉइंट बन सकता है एग्जाम में, मतलब एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। ट्रोपो कोलिजन क्या है आपका, स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ क्या है आपका, क्या, कोलिजन की, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ। अब क्या होगा, अब ट्रोपो कोलिजन ज्वाइन करेंगे, ऐसे क्रॉस लिंकिंग करेंगे, ऑक्सीडेज वगैरह, ठीक है। एक एंजाइम आएगा लाइसिल ऑक्सीडेज, जो कि क्या हो, कॉपर की प्रेजेंस में कोएंजाइम वगैरह होगा, ठीक है। क्या बना है, कोलिजन बन जाएंगे, कोलिजन बन जाएंगे, है ना। मतलब एक और ऐसा, एक ये है मान लो, एक और होगा ऐसी, एक और होगा ऐसी, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा इस तरीके से और आपका एक कोलिजन बन जाएगा। लेकिन बेसिक यूनिट क्या है आपका, ट्रोपो कोलिजन। इसकी रिपीटेशन करेंगे, ज्वाइन करेंगे आपस में, तो आपका कोलिजन तैयार हो जाएगा। डिपेंडिंग अपन कौन सा वाला करना है, वो कैसा लिंकेज है वैसा हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मैं आ रहा है, बताना यार मुझे, है ना। आप तक वीडियोस, आप अभी तो वीडियोस देख रहे हो, अभी डाल रहा हूँ तो पेपर चल रहे हैं आपके, आप मेरे हर वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ वगैरह, वॉच टाइम भी है ना। इस टाइम बच्चा पढ़ रहा है मेरे से, मुझे अच्छा लगता है यार, जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो जेन्युइनली सब पढ़ रहे हैं, है ना। बच्चे कम हैं तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। वो भी कम नहीं है, अगर फिजिकली देखा जाए ना, 100 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, वही बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। वो तो हमें लगता है यूट्यूब सब्सक्राइबर्स पे कि कम है 100 लोग, बट फिजिकली सोचा जाए 100 लोग भी यार बहुत पढ़ा पाना आसान नहीं होता, ठीक है। चलो, तो सिंथेसिस समझ में आया आपको क्या हो रहा है यार, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कब सेल के बाहर आ गया ट्रोपो कोलिजन, ठीक समझ में आ गया हो। आराम से मेरी वीडियो देखना, तेज तो मैं पढ़ाता नहीं मुझे लगता है, ठीक है। अब मुझे लगता है बात करते हैं कोलिजन डिसऑर्डर पे, इस पे अलग से क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। तो पहले ना हम चीज़ों को सिंपल करते हैं, हमें डिफेक्ट पढ़ने हैं, टाइप 1 में डिफेक्ट, टाइप 2, पहले लाइन से दो, 1 2 3 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट एक चीज़ तो कॉन्स्टेंट हो गई ना, हमें याद करना ही है, तो ऐसा क्यों करें कि दोनों चीज़ वेरिएबल है। तो एक गिनती तो याद है ना, आपको पढ़ा होगा नर्सरी केजी क्लास में, 1 2 3 4, वो तो कर लोगे, तो 1 2 3 4, तो ये बात तो कंफर्म हो गई, हमको एक चीज तो याद नहीं करनी पड़ी कि डिफेक्ट का सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब हमें इस तरह याद करना है, टाइप 1 वाला कोलेजन कहाँ पे था ज्यादा, बोन्स में, तो बीमारी कहाँ हो गया था, बोन्स में, तो इसका नाम क्या है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, मतलब अगर टाइप 1 में डिफेक्ट हुआ है तो बोन्स में दिक्कत आएंगी, डिसऑर्डर इन बोन में होगा, बोन कमजोर हो जाएंगी, है ना, स्क्लेरा वगैरह भी ब्लू पड़ेगी, थोड़ा डीपनेस वगैरह भी आएगी, जो मेन दिक्कत है आपकी वो बोन्स में आएगी, ठीक है। बच्चों जेनेटिक है, कहीं ना कहीं जीन में डिफेक्ट होता है, म्यूटेशन होता है यार, ये यार COL1A1 है ना, और 2 भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, वैसे 1 ही कॉमन है ज़्यादा, ठीक है। तो ये जीन होता है, याद नहीं करना आपको, मैंने लिख दिया कि हाँ एक डिफेक्ट है, जेनेटिक है, आता है पेरेंट्स किस तरह से हो सकता है, म्यूटेशन है यार, कभी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका कैसे याद करें इसको और अच्छे से कैसे याद करें, देखो ये इसे रफ करो, आई को ना ऐसे लिखो, ऐसे जैसे 1 लिखते हैं, 1 याद रहेगा, है ना, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टिका, और आई को कैपिटल लिखना कि आपको याद रहेगा, रोमन नंबर में 1 को ऐसे लिखा जाता है, तो टाइप 1 कोलेजन डिसऑर्डर। देखो क्या होता है, हमको ऐसा मुझसे पूछो क्या मुझे याद है सारे, मैं बोलूँगा बिल्कुल याद नहीं है, क्या काम आते हैं, बिल्कुल नहीं आते यार, इस तरीके से आपको कौन याद कर लेगा, एग्जाम निकालो आगे बढ़ो, है ना, काम काम का याद रहता है, ऐसा नहीं कि आपके सब कुछ याद रहता है ना, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आएगा कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक टाइम पे पढ़ना पड़ता है, पास करना पड़ता है,
और फिर हमें आगे निकल जाना होता है। वो समय के साथ वो चीज़ें हो जाएंगी, जब प्रैक्टिकली कुछ देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। टाइप 2 में क्या डिफेक्ट आएगा, तो टाइप 2 थे कहाँ पे, कार्टिलेज में। तो दिक्कत कहाँ आएगी बताओ, कोनोरोडिस्प्लेजिया, मतलब कार्टिलेज की दिक्कत है कहीं ना कहीं, है ना, सिंपल सी बात है। टाइप 3 डिफेक्ट क्या होता है, टाइप 3 डिफेक्ट में ये जो है ना हाइड्रोक्सिलेशन, ये नहीं हो पाता है, लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाता है ना, लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका एलर-डैनलोस सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है यार, याद करना, टाइप 3 में ये होता है ना। टाइप 3 में 3 लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं और ई ऐसे बनाते हैं, तो 3 का उल्टा ई, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है तो यार बना लो कि ये ट्रिक एमसीक्यू में काम आती है, अदरवाइज थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा और मैं बोलूँगा यार याद करके जाना, है ना, एग्जाम से दिन पहले पढ़ना, याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, हमने भी किया था, आप भी करोगे, ठीक है। क्या होगा बताओ, हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट, बिकॉज आपका देखो ना यार ये हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पा रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाएगा तो इतने अच्छे से वो क्रॉस लिंकिंग नहीं, मतलब कि मोबिलिटी, मतलब हाइपर मोबिलिटी जॉइंट्स की जो कि हम नॉर्मल मूव कर रहे हैं वो एक उम्मीद से ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी करेंगे, ठीक है। ये होगा आपका टाइप 3 में। टाइप 3 में यार और भी चीज़ देखो ना, टाइप 3 बोल रहे हैं इसको, इस सिंड्रोम में ना यार टाइप 1 भी डिफेक्ट है, मेनली टाइप 3 होता है, बट टाइप 3 भी मतलब आप देखोगे यार कि इसकी जो आर्टरीज वगैरह भी हैं, है ना, उसमें भी दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ आर्टा वगैरह में होता है टाइप 3 वाला, वहाँ भी दिक्कत होंगी, ठीक है। चलो, बट टाइप 3 का जो मेन एलर-डैनलोस सिंड्रोम का जो हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स वगैरह याद रखना होता है, क्लिनिकल फीचर, ठीक है। टाइप 4 में आते हैं यार, क्या है, एलपोर्ट सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या है, टाइप 4 कहाँ होता है बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब मैंने बोला आपसे बच्चा देखना, देखो ये है एक, देखा है नेफ्रॉन वगैरह, बोमेंस कैप्सूल, स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या है, बोमेंस कैप्सूल, यहाँ से एफरेंट आ रहा है, ग्लोमेरुलस बना, ठीक है, और ये फ्रेंड निकल गया। अभी रफ डायग्राम देख लो, ठीक है। अब जब यहाँ से चीज़ फिल्टर होती है तो एक फिल्टर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में क्या क्या आता है बताओ, एक तो एंडोथीलियम जो कि ब्लड की वॉल होती है, उसके नीचे क्या होती है बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर क्या होते हैं आपके पोडोसाइट्स, है ना, पोडोसाइट्स हो गए। अब दिक्कत कहाँ है बताओ, टाइप 4 वाला कहाँ होता है, टाइप 4 वाला कोलेजन यहाँ पर होता है, तो दिक्कत कहाँ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इसका मतलब जो फिल्टर मेम्ब्रेन है वो खराब हो गई, है ना, मतलब जो आपका ग्लोमेरुलस वाली जो फिल्टर यूनिट है, जीएफआर वगैरह खराब हो गया, फिल्टर ढंग से हो नहीं पाएगा, है ना। तो क्या होगा आपका, हीमेटोरिया होगा, ब्लड आएगा, ठीक है, यूरिन में प्रोटीन आएगा, प्रोटीन यूरिया होगा, है ना, किडनी में दिक्कत होगी ना, रीनल डैमेज होगा, क्यों, समझ में आया ना, बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हो गई, तो जो आपका जीएफआर वाला सिस्टम था वो खराब हो गया, यानी कि अब जो चीज़ नहीं जानी चाहिए थी उस पर वो भी जा रही है, ब्लड नहीं जाना चाहिए था वो भी जा रहा है, एल्ब्यूमिन नहीं जाना चाहिए था वो भी जा रहा है, एडिमा वगैरह होगा यार, है ना, फिर वो देखना पड़ेगा, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, डिपेंडिंग अपॉन ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी छोड़ो, ठीक है, पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। टाइप 7 डिफेक्ट देखते हैं यार, ये क्या होगा आपका, एपिडर्मोलाइसिस बल्बोसा, ठीक है यार, कुछ नहीं है, आपका स्किन के सपोर्ट वगैरह में दिक्कत होगी तो स्किन में दिक्कत आ जाए। टाइप 7 में होता कौन सा है, एंकरिंग फाइबर, यानी कि एंकर करते हैं स्किन को, कहीं ना कहीं अंदर से ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ होता होगा तो उसमें दिक्कत करेंगे, ऐसा याद नहीं करना आपको इतना। और मेंकिस डिसीज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है ना आपका, देखो ये जो कॉपर है, ये देखो ये दिख रहा है कॉपर, ये कॉपर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब भी नहीं होता मेंकिस डिसीज में, है ना, मेंकिस डिसीज में ये नहीं हो पाता, तो ये स्टेप हो नहीं पाएगा, तो ये दिक्कत होती है। मेंकिस डिसीज में क्या होता है, डिफेक्ट इन लाइसिल ऑक्सीडेज, किसके, कोएंजाइम में, कॉपर नहीं आता, क्यों, क्योंकि इस जीन में डिफेक्ट हो जाता है, जीन याद कर लेना, ATP7A, ठीक है, जीन हो गया। स्कर्वी भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है, बिकॉज आप देख पाओगे मैं लिखा हो, हाइड्रोक्सिलेशन करने में विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी नहीं स्कर्वी हो जाएगा, पता है, वो कोलेजन ढंग से नहीं बन पाएगा, ब्लड आएंगे गम्स, क्योंकि यहाँ भी तो होता है यार आपका कोलेजन, ठीक है, कोलेजन ढंग से नहीं बन पाता, ब्लड आएगा, है ना, स्कर्वी, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी में पढ़ा होगा हम लोगों ने, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी, आई होप 20 मिनट की वीडियो हो गई, मैंने सोचा था 5 मिनट की होगी, सॉरी 10 मिनट की होगी या 12 मिनट की होगी, बट 20 मिनट, बट क्या करें, टॉपिक ऐसा होता है ना। मैं बता रहा हूँ, मेरी वीडियो 2x पे लगाओगे तो भी समझ में आ जाएगी, अगर आप ढंग से बैठ के सुन रहे हो, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, अदरवाइज जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा पढ़ा करो, ठीक है।
आपका एक्स्ट्रा सेलुलर में कोलेजन मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि एक ही टॉपिक इसमें बड़ा है, उसके बाद तो सब फिब्रिल वगैरह पढ़ाना है। एक आपको मुझे ECML एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक क्लासिफिकेशन जो भी होता है उसका वो बताना है, कंपोनेंट्स बताना है, क्लासिफिकेशन भी क्या बोलूँ, कंपोनेंट्स बोलना है। बट जो कोलेजन जो मेन पार्ट है इसका, कि इसके बिना तो ECM अधूरा है, वो मैंने पढ़ा दिया, जो थोड़ा ट्रिकी भी होता है। बाकी चीज़ें आसान है, मैं पढ़ा दूंगा। और ये भी पढ़ा दिया यार, कुछ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन रखना है, समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमारा चल रहा है, हो गया आई थिंक, है ना। तो टाइम भी हो गया, ठीक है। चलो ख़त्म करते हैं वीडियो को। पसंद आए तो यार, मैं बोलता नहीं उस तरीके से, बिकॉज मुझे लगता है जैसे आता है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो, मन करे, ठीक है। शेयर करना ज़रूरी है ना, लोगों को तक पहुँचाना आपका काम है। आपके जूनियर्स आएंगे, वो आपका काम है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अभी यूट्यूब मेरी वीडियोज़ नहीं चला रहा है, मुझे पता है चला देगा, लेकिन 3 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब तक टाइम बहुत है अभी। अगर कर सकते हैं, अगर आप शेयर अपने एंड पे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे मुझे बेनिफिट होगा और मैं आपका थैंकफुल होऊंगा बहुत, ठीक है। चलो ठीक है।